बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरवाफियत से होंगे। आज का लेक्चर क्या है, किन मौज़ूआत पे मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर के खत्म होने के बाद एक्सरसाइज का पोर्शन आता है और ये बहुत अहम पोर्शन है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं एमसीक्यूज से। क्वेश्चन नंबर 1, द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। पहला सवाल है, इंसान का यूरिनरी सिस्टम मुश्तमिल होता है A. रेक्टम, लंग्स, किडनीज, यूरिटर्स। B. किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर। और C ऑप्शन है स्किन, लिवर, लंग्स एंड किडनीज। जबकि D ऑप्शन है किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। डियर स्टूडेंट्स, चार ऑप्शंस को एनालाइज करें तो इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। आपने टिक करना है डी ऑप्शन को। यूरिनरी सिस्टम मुश्तमिल होता है किडनी पर, यूरिटर पर, यूरिनरी ब्लैडर पर और यूरिथ्रा पर। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। वो कौन सा उज़्व है जिसका काम खून की सफाई करना है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ए. इंटेस्टाइन, बी. ब्रेन, सी. स्टमक एंड डी. किडनी। डियर स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए। किडनी इज द करेक्ट ऑप्शन। किडनी यानी गुर्दा, ये वो ऑर्गन है कि जो खून की सफाई करता है। आपने टिक करना है डी ऑप्शन पर। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज द। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान जो ट्यूब है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ए. यूरिटर, बी. यूरिथ्रा, सी. रीनल ट्यूब्यूल, डी. नेफ्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यूरिटर वो नाली है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ती है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान पाई जाती है। आपने टिक करना है इस ऑप्शन को। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 4, बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, साल्ट्स, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज टर्म्ड एज। जिस्म के अंदर पानी, नमकियात, दर्जा हरारत और ग्लूकोज का बरकरार रहना तवाजुन की हालत में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाता है। क्या कहलाता है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ए. एक्सक्रीशन, बी. ट्यूबुलर सिक्रीशन, सी. होम्योस्टेसिस, डी. रीअब्जॉर्प्शन। डियर स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके मुताबिक होम्योस्टेसिस दुरुस्त ऑप्शन है। आपने इस ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द पाथ टेकन बाय यूरिन आफ्टर इट लीव्स द किडनी। वो कौन सा ऑर्डर है जिसको फॉलो करते हुए यूरिन किडनी से निकलता है और यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ यूरिथ्रा तक आता है? आइए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ए. यूरिथ्रा, ब्लैडर, यूरिटर्स, बी. ब्लैडर, यूरिटर्स, यूरिथ्रा, सी. यूरिटर्स, ब्लैडर, यूरिथ्रा और डी ऑप्शन है ब्लैडर, यूरिथ्रा और यूरिटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर करेक्ट ऑर्डर को देखा जाए तो किडनी से यूरिटर, यूरिटर से ब्लैडर और ब्लैडर से यूरिथ्रा, ये सही ऑर्डर है, तरतीब है, पाथवे है जिसको फॉलो कर यूरिन निकलता है किडनी से और खारिज किया जाता है जिस्म से। आपने टिक करना है सी ऑप्शन को, जो कि दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूरिटर। बताइए यूरिटर का फंक्शन क्या है? आइए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ए. टू स्टोर यूरिन, बी. टू कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर, सी. टू कैरी यूरिन आउट ऑफ द बॉडी और डी ऑप्शन है टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। डियर स्टूडेंट्स, पहली ऑप्शन ठीक नहीं है, तीसरी ऑप्शन भी ठीक नहीं है, चौथी ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। यहां पे दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। दूसरी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे कि यूरिटर का काम यूरिन को किडनी से निकालना है, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाना है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनी। वो कौन से फालतू या फासिद मादे हैं जो कि गुर्दे से खारिज होते हैं, किडनीज रिलीज करती हैं? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ए.
यूरिया वाटर एंड साल्ट्स, बी salts, water and carbon dioxide, C urea and water, D urea and salts. Dear students, A option is the correct answer. आपने A पे टिक करना है. यूरिया, वाटर एंड साल्ट ये यूरिन की कंपोजिशन में शामिल होते हैं, यूरिन के जरिए जिस्म से खारिज होते हैं. हम डिस्कस कर चुके हैं, रिकॉल योर मेमोरी, यूरिन की कंपोजिशन में यूरिया पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम के आयंस पाए जाते हैं, कुछ मजीद आयंस पाए जाते हैं. आपने टिक करना है यूरिया, वाटर एंड साल्ट्स वाली ऑप्शन को. क्वेश्चन नंबर 8. द टू मेन फंक्शंस ऑफ स्वेट आर. पसीने के दो अहम काम हैं, क्या हैं? आइए ऑप्शंस को देखते हैं. ए, टू कीप द बॉडी कूल एंड टू रिमूव एक्सेस प्रोटीन. बी, टू कीप द बॉडी वार्म एंड टू फिल्टर द ब्लड. सी, टू फिल्टर द ब्लड एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स. और डी ऑप्शन है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टू कूल द बॉडी. आपने डी ऑप्शन पर टिक करना है, जो कि दुरुस्त जवाब है. स्वेट के दो अहम काम हैं, जिस्म को ठंडा रखता है, जिस्म से फासिद मादों को खारिज करने में, साल्ट्स को रिलीज करने में मदद देता है. आप टिक करेंगे ऑप्शन डी को. 9th MCQ. विच वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंटरिंग द बुमैन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन. बुमैन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट दाखिल होता है, उसमें दी गई ऑप्शंस में से कौन सी चीज ऐसी है जो शामिल नहीं होती? आइए देखते हैं ऑप्शंस को. वाटर, कैल्शियम आयंस, ब्लड सेल्स, यूरिया. आपने सी ऑप्शन पे टिक करना है. बुमैन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट एंटर होता है, उसमें ब्लड के अलावा बाकी तीनों चीजें मौजूद होती हैं, तो ब्लड इज द करेक्ट आंसर. आप सी पे टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. डियर स्टूडेंट्स, ये आखिरी MCQ है. ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस द वेस्ट मटेरियल मूव फ्रॉम. पेरिटोनियल डायलिसिस की एक किस्म है. बताइए इसमें वेस्ट मटेरियल कहां से कहां मूव करता है? आइए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. ए, एब्डोमेन टू डायलिसिस फ्लूइड. बी, द डायलिसिस फ्लूइड टू द पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स. सी, द पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स टू द डायलिसिस फ्लूइड. और डी ऑप्शन है द डायलिसिस फ्लूइड टू द एब्डोमेन. डियर स्टूडेंट्स, आपने सी ऑप्शन पे टिक करना है. पेरिटोनियम ब्लड वेसल से डायलिसिस फ्लूइड की तरफ वेस्ट मटेरियल हरकत करते हैं. ये MCQs थे. आइए अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को. Question number 1. What are the major organs involved in homeostasis in human body? State the roles of each of these organs. बताइए इंसानी जिस्म में होम्योस्टेसिस के हवाले से मेजर ऑर्गन्स कौन से हैं, उनके किरदार के बारे में बताइए. रिकॉल योर मेमोरी, लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जिस्म में स्किन है जो कि रिसेप्टर का काम करती है, फिजिकल बैरियर का काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है, थर्मो रेगुलेशन में मदद देती है, इसी तरह एक्सक्रीशन में मदद देती है. किडनी की बात की जाए, ब्लड फिल्ट्रेशन में मदद देती है, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद देती है. लंग्स की बात की जाए, गैसियस एक्सचेंज में अपना किरदार अदा करते हैं. ये तमाम तफसीलात आपने शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखनी है. आपने एनलिस्ट करना है स्किन को, किडनी को और लंग्स को, और एक एक हर्फ की सूरत में उनके फंक्शन को लिखना है. किडनी के साथ आपने ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से लिखना है, लंग्स के साथ गैसियस एक्सचेंज के हवाले से लिखना है, इसी तरह स्किन के साथ थर्मो एंड ऑस्मो रेगुलेशन लिखना है. ये इस सवाल का जवाब है. आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम. डियर स्टूडेंट्स, दी गई डायग्राम जो कि आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में. हमने इसको ड्रॉ भी किया था, डिस्कस भी किया था. इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2. आइए डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 1. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनीज. बताइए किडनी के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का अमल कैसे होता है. रिकॉल योर मेमोरी, हम फंक्शनिंग ऑफ किडनी में डिस्कस कर चुके हैं कि किडनी का काम 3 मराहिल पे मुश्तमिल है. पहले को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं, दूसरे को सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, तीसरे को ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बुमैन कैप्सूल से फिल्ट्रेट मूव करता है रीनल ट्यूब्यूल की तरफ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले में आता है. यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होती है. वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस के जरिए होती है, साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से होती है. ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में. इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3. आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ डू द प्लांट्स एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी? पौधे अपने जिस्म से इजाफी पानी और नमकियात को कैसे खारिज करते हैं? रिकॉल योर मेमोरी, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम पानी की बात करें, गुटेशन और ट्रांसपायरेशन के जरिए पौधों के जिस्म से पानी खारिज होता है। अगर हम साल्ट्स की बात करें, पौधे कैल्शियम ऑक्सलेट की सूरत में हार्मलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी में स्टेम में स्टोर करते हैं, अपने लीव में स्टोर करते हैं, रेजिन्स की सूरत में, गम्स और म्यूसिलेज की सूरत में अपने फालतू मादों को अपने जिस्म में जखीरा करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, बताइए किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? हम डिस्कस कर चुके हैं। नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसकी डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 3 में। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनीज? वो कौन से मराहिल हैं जिनसे गुजरकर किडनी में यूरिन बनने का अमल होता है? डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं 3 मराहिल में गुर्दे हमारे जिस्म में खून की सफाई करते हैं और पेशाब बनाने का अमल मुकम्मल होता है। पहले मरहले को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहा जाता है, दूसरे मरहले को सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है, तीसरे मरहले को ट्यूबुलर सिक्रीशन का नाम दिया जाता है। इस सवाल का जवाब कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे इस सवाल के जवाब को तैयार करना है, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3। Along with excretion, kidneys also play role in osmoregulation. Comment on this statement. Dear students, पूछा गया है किडनी का काम ब्लड फिल्ट्रेशन के अलावा ऑस्मो रेगुलेशन भी है। इसकी वजाहत कीजिए। रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। अगर जिस्म में पानी कम हो, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। जिस्म में पानी ज्यादा हो, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। इसको ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन कहते हैं। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे और एक्सरसाइज में दिए गए एमसीक्यूज थे। मुझे उम्मीद है ये तमाम चीजें आप लोगों ने समझ ली होंगी, लेकिन खाली समझना ही काफी नहीं है, समझने के बाद याद भी करना है, नोट डाउन भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक आप इस काम को कंप्लीट करेंगे, मेमोराइज करेंगे, नोट डाउन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।